धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के जीडी रोड पर स्थित सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय भव्य समागम के दूसरे दिन श्रद्धालुओं की आस्था गर्मी पर भारी पड़ी। यहाँ उमड़े लाखों लोगों ने न केवल धार्मिक समागम में धर्म और ज्ञान पाठ पढ़ा, बल्कि रक्तदान और दहेज मुक्त विवाह जैसे पुनीत कार्यों में साक्षी बन समाज कल्याण का संकल्प लिया। कुरुक्षेत्र में स्थित सतलोक आश्रम एकमात्र ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ न केवल लाखों लोगों के लिए एक साथ रहने, खाने, ठहरने और नहाने की निःशुल्क व्यवस्था है। यहाँ उमड़ी भीड़ धर्म के नाम पर चल रहे मठ मंदिरों और आश्रमों में चर्चा बनी है। वहीं बड़े बड़े नेता यहाँ हाजिरी भर रहे हैं। 20, 21, 22 जून को आयोजित कबीर प्रकट दिवस कार्यक्रम कुरुक्षेत्र समेत देश विदेश में संत रामपाल के कई आश्रमों में आयोजित किया जा रहा है, जहाँ लोग संत कबीरदास की अमरवाणी के साथ जीने की नई राह अपना रहे हैं। आश्रम के सेवादार पुरुषोत्तम दास, रोशन लाल और संजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में आयोजित समागम में सभी पकवान शुद्ध देसी घी से तैयार किए जाते हैं। भंडारा 24 घंटों तक निःशुल्क अनवरत चलता रहता है। आश्रम में कबीर प्रकट दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रकार की स्वादिष्ट व्यंजन होंगे, जिसमें लड्डू, पूड़ी, जलेबी, बर्फी, फुल्काराम, अचार, सलाद, लस्सी, रायता आदि परोसे जाएंगे। समाज सुधार में संत रामपाल जी महाराज का अहम योगदान है। उन्होंने दहेज प्रथा और नशे के विरुद्ध मुहिम छेड़ी हुई है। प्रत्येक बार की तरह इस बार भी कबीर प्रकट दिवस के अवसर पर सतलोक आश्रम मुंडका में दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया जा रहा है। यह विवाह मात्र 17 मिनट में असुर निकंदन रमैनी के माध्यम से आडंबर रहित और सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न करवाए जाते हैं। यहाँ आयोजित आध्यात्मिक प्रदर्शनी से लोगों को सत्ज्ञान मिल रहा है। प्रत्येक समागम में आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल बनाया जाता है, जहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को कबीर परमात्मा की लीलाओं से उनके जीवन से पूरी तरह अवगत करवाया जाएगा, जिससे समाज आज भी अपरिचित है। इसके अलावा 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, श्रीमद् भागवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान शरीफ, बाइबल, पवित्र कबीर सागर, सूक्ष्म वेद, ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद देवी, दुर्गा पुराण जैसी सभी धार्मिक पुस्तकें प्रदर्शनी में क्रमांक दिखाने के लिए रखी जाएंगी। सभी उपलब्ध धार्मिक ग्रंथों से लोगों को रूबरू करवाया जाएगा, जिससे भक्त समाज परमात्मा के ज्ञान को प्रमाणों के आधार पर समझकर पूर्ण परमात्मा को पहचान सकेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में अमीर, गरीब, जाति पाति, ऊंच नीच आदि भेदभाव रहित व्यवहार देखने को मिलते हैं। सभी वर्ग, चाहे वे मंत्री हो, नेता हो, अमीर या गरीब हो, जमीन पर बैठकर भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। एक ही स्थान पर बैठकर सभी सत्संग श्रवण करते हैं। इसके अलावा प्रणाम स्थल पर सभी वर्ग के लोग झुककर दंडवत प्रणाम करते हैं। आज 300 यूनिट लगभग हुआ है और 30 बच्चों की शादी हुई है। इसमें उनके परिवार के एक पैसा भी नहीं लगा। रामपाल जी महाराज की तरफ से सारा खर्चा उठाया गया और ऐसे प्रोग्राम लगभग हर भंडारे में ये का भी और शादियों का भी होते ही रहता है। आगे 3 महीने बाद फिर प्रोग्राम होगा, फिर भी ऐसे होगा और भंडारा तो लगातार चलता ही रहता है। और प्रदर्शनी लगी हुई है, प्रदर्शनी के माध्यम से सभी को बताया गया है, दिखाया गया है कि परमात्मा कौन है, वो कैसे अपने क्या क्या लीलाएँ करते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में सारा कुछ दर्शाया गया है। कितनी शादियाँ 15 साल 25 बच्चों की शादी है। 15 दिया जाता है? नहीं, ये तो खत्म कर दिया। ये तो बहुत बड़ा रोग है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। दहेज इसको खत्म करना 15 साल। कितने लोगों ने ब्लड डोनेट कर दिया? हाँ जी, ब्लड डोनेट कितने लोगों ने किया? 300 लोगों ने। 300 लोगों ने कब्जा भी चला हुआ है, शाम तक चेक हुआ होगा। लगभग कितने श्रद्धालु जो हैं आज महाराज के चरणों में? कितने लोग, इसमें कोई अनुमान नहीं है। तो आप देख ही रहे कितनी भीड़ आप दिखाई करते हैं चैनल के माध्यम से, और जो भी है सच्चाई आप बताते हैं। क्या कहेंगे, दहेज मुक्त शादियाँ करवाई गई है, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे समाज जागरूक हो तो बेटियों का बोझ न समझा जाए। आज का जो समाज है उसमें बेटियों को बहुत बड़ा बोझ समझा जाता है। एक बेटी जब किसी के घर में पैदा हो जाती है तो माँ बाप सोचते हैं कि बेटी पैदा हो गई है तो तभी से वो उसके लिए दहेज जोड़ना शुरू कर देता है जैसे बेटी पैदा होती है। तो आज आप समाज में देखते हैं किस तरह से बढ़ चढ़ कर लोग खर्चे कर रहे हैं शादियों पर। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, कोई आज के समय में मतलब कि सीमा ही नहीं है कि किस तरह से खर्च शादियों को किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि बेटी सुखी रहेगी। दहेज के लोगों द्वारा बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है। आप रोजाना समाचार पत्रों में, अखबारों में देखते हैं
तो दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक ऐसे समाज का निर्माण किया जा रहा है जहाँ पर एक दहेज रहित शादियाँ करवाई जा रही हैं। उसके साथ साथ ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है कि बेटी को कोई बोझ नहीं समझता। जब यहाँ पर बेटी की शादी होती है तो उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आश्रम में की जाती है। तो एक बेटियों का जो जीवन है उसके बाद दाम्पत्य जीवन है वो बिल्कुल ही सुखद रहता है, क्योंकि वो ज्ञान आधार पर समझ चुके हैं कि दहेज लेना और देना दोनों पाप है। हमारा भारतीय संविधान है जो वो भी इसके जो है विरुद्ध है कि दहेज लेना जो गलत है, दंडनीय अपराध है। लेकिन इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने ये समझाया है कि जो परमेश्वर का संविधान है उसमें दहेज लेना कितना बड़ा अपराध है। तो उस संविधान को समझकर, जो परमात्मा के ज्ञान को समझकर यहाँ पर जो है भगत जो है गुरु जी के श्रद्धालु जो हैं दहेज रहित शादियाँ कर रहे हैं। 3 दिवसीय प्रोग्राम कहाँ किस स्टेट में और किस शहर में? ये 3 दिवसीय प्रोग्राम जो है इसी तरह से 11 जगह पर चल रहा है। 10 जगह पे जो है अपने भारत में चल रहा है, एक जगह नेपाल में, जैसे हरियाणा में कुरुक्षेत्र आश्रम है और इसके अलावा सतलोक आश्रम धनाना है, भिवानी है, पंजाब में धूरी है, इसी तरह से खुमाणु आश्रम है, राजस्थान में सोजत है, मध्य प्रदेश में इंदौर है, बैतूल है। इस तरह से बहुत अन्य जगहों पर जो है इसी तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं और इसी तरह से वहाँ पर जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं।